नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है, ये साल 2025 जो है ये चुनावी साल है और इस बीच अब चर्चा ये है कि महागठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में महागठबंधन के जितने भी तमाम घटक दल है आज वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में सीपीआई एमएल से लेकर सीपीआई वीआईपी पार्टी यहाँ तक कि कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं सबकी सब सम्मिलित होगी और इसमें जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के ही नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो नव नियुक्त जो हुए हैं वो होंगे राजेश राम। इस बैठक में ये लोग वहां पर अध्यक्षता करेंगे, बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ होगा। देखिए, आपको बता दें कि जो चुनावी साल है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लेकर महागठबंधन में शुरुआत से ही लेकर एक सीएम फेस के लिए चर्चा बना हुआ है कि आखिर कौन होगा। अगर हम बात करें राजद की, तो राजद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लगातार अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते आ रहे हैं। 2020 का आपको चुनाव याद होगा, उसी समय से वो लगातार खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते आ रहे हैं। लगातार 5 सालों से वो इसी अपने ही चेहरे पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने फिलहाल 2 से 3 अपने अध्यक्ष को बदल चुके हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने प्रभारी बदला जो कि कृष्णा अल्लावरू बनकर आए, वहीं पर राजेश राम आए जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए। अब देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी सीएम फेस डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन होगा। बिहार में चुनाव है, इसको लेकर शुरू से ही घमासान चल रही है। अब आपको थोड़ा सा अगर बात करें कि सीट शेयरिंग को लेकर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को भी लेकर महागठबंधन में कहीं ना कहीं तकरार चल रही है। वामपंथी दल की अगर बात करें तो वो लोग अभी तक खुलकर बताए नहीं कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, लोकसभा चुनाव में मनपसंद सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी, जो कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बार बिहार दौरे पर आए थे। लेकिन इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस साफ तौर पर 70 सीटों की मांग कर रही है। वहीं पर अगर बात करें वीआईपी का, तो यानी मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो 60 सीटों के दावेदार माने जाएंगे और वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वहीं पर महागठबंधन में राजद जो है वो ज्यादातर चाह रही है कि इस बार भी वो खुद को आगे रखे, फ्रंट पर रखे और वो गेम खेले, क्योंकि एक वो मुख्यमंत्री का चेहरा की अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव खुद को रख रहे हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसे लेकर ही सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बहस चल रही है, खबरों में बने हुए हैं। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव दिल्ली गए हुए थे, जहां पर जाकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। बैठक भी चली थी, लंबी बैठक चली थी, जिसमें खबरें निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, दावेदारी को लेकर वहां पर चर्चाएं चली। फिलहाल अगर बात करें इस महागठबंधन की बैठक की, तो इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीति तैयार की जाएगी। महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ रणनीति की चर्चा करेंगे, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या कुछ होगा। अब देखिए, इसको लेकर महागठबंधन की जो बैठक है, इस बैठक को लेकर बीजेपी महागठबंधन को ठग गठबंधन कहते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये ठग गठबंधन है, इस महागठबंधन से कुछ नहीं होने वाला और ये हर बार की तरह इस बार भी जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता भी तत्पर है और उनको पता चल गया है कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुन लीजिए। महागठबंधन के लोग कितनी भी उठक बैठक कर लें, इनकी कोई स्पष्ट नीति तय नहीं होने वाली, कोई नेतृत्व तय नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव जी अब मुंह ताकते ही रह जाएंगे। आपको ये लोग सीएम फेस घोषित आज भी नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन है, जिसकी लालसा सिर्फ इतनी है कि किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना। वहीं दूसरी ओर एनडीए सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम कर रही है। स्पष्ट है कि देश को विकसित भारत बनाना है, एनडीए की ये संकल्प है। लेकिन ये लोग स्वार्थ में, और देखिए गठबंधन में हो सकता है कि गठबंधन में भागदौड़ बचने ही वाली है। लोग हम लोगों के संपर्क में लगातार हैं। इवन कि राजद के लोग, गठबंधन के घटक दल तो छोड़िए, राजद के भी कई विधायक, कई एक नेता हम लोग के संपर्क में हैं, क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता और इंडिया अलायंस महागठबंधन अब एक डूबता हुआ जहाज है।
देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है तो इसमें कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग हो गया। दूसरी अगर बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो वो भी अभी दावेदारी चल रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। लेकिन वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन शुरू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फ्रंट पे रखी हुई है। 2020 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करके ही चुनाव लड़ा गया था। उसका खैर अगर बात करें 2020 में तो राजद के साथ वहां पर गठबंधन होकर महागठबंधन में ये सरकार बनी थी। कुछ महीनों बाद ही गठबंधन टूट गई थी, जो कि इंडिया गठबंधन के साथ फिर सरकार बनी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उनके ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ी जाएगी। 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश ही होंगे। लेकिन यहीं पर महागठबंधन अभी भी अपने मुख्यमंत्री के दावेदार को लेकर, चेहरे को लेकर चर्चा में बनी हुई है। आज बैठक में खुलकर बातें सामने आएगी। जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।